Assalamualaikum. Today we are going to discuss about the hemopoiesis. हीम बेसिकली निकला है आयरन, विच हम इसको रिलेट करते हैं ब्लड के साथ। तो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोपायोसिस। हीमोपायोसिस के अंदर 3 तरह के ब्लड सेल्स बने जाते हैं। ब्लड के अंदर 3 तरह के ब्लड सेल जो हैं वो पाए जाते हैं। वो 3 तरह के ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। आरबीसी होता है हमारे पास, जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास डब्ल्यूबीसी होता है, जिसको हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ हमारे पास जो प्लेटलेट्स होते हैं। 3 तरह के ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे पास बॉडी में पाए जाते हैं। अगर हम हीमोपायोसिस को अगर डिफ्रेंशिएट करें 3 सेल्स के अंदर, तो 3 सेल्स के अंदर जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ये हमारे पास होता है एरिथ्रोपायोसिस, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी की हमारे पास प्रोडक्शन को हम लोग माइलोपायोसिस कहते हैं, या फिर इसको ग्रेनुलोपायोसिस भी कहा जाता है। और जो थर्ड आती है वो हमारे पास आती है थ्रोम्बोपायोसिस, जो कि स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को बोला जाता है। फिर उसके बाद ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो कि ब्लड में पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास प्लाज्मा भी होता है, लेकिन हम लोग ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, वो पढ़ेंगे साइड्स ऑफ हीमोपायोसिस इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। कहाँ पर जो है वो हीमोपायोसिस होती है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। 3 तरह की स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं। एक हमारे पास होती है फिटस लाइफ, एक हमारे पास होती है इन्फेंट लाइफ, इसके अलावा एक हमारे पास होती है अडल्ट लाइफ। 3 तरह की लाइफ होती हैं। यानी कि फ़ीटस से आप ये कंसिडर करते हैं कि जब आपकी एम्ब्रियो जब बनता है, यानी कि जब एग और स्पर्म मीट करता है, उसके बाद आपका फ़ीटस वाला लाइफ जो है ना वो स्टार्ट होती है। एग मतलब मीट करने के बाद जो है वहाँ से लेकर बोन होने तक ये जो लाइफ है ये फ़ीटस लाइफ है। फिर उसके बाद बॉर्न होने के बाद जब तक आप अडल्ट नहीं होते हैं तब तक आप इन्फेंट में कंसिडर होते हैं। और अडल्ट लाइफ आपको पता है कि वो तो टिल डेथ वही वाली चलती है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास जब हमारे पास फ़ीटस होता है तो फ़ीटस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास प्रिमिटिव हीमोपोइसिस होती है। प्रिमिटिव हीमोपोइसिस उसको बोलते हैं कि जो फ़ीटस लाइफ के अंदर जो है ना वो हमारे पास प्रिमिटिव हीमोपायोसिस होती है, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ पर होती है, जो फ़ीटस लाइफ है इसके अंदर हमारे पास 3 तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। पहली चीज़ होती है 0 to 2 मंथ्स, और यहाँ पर जो हमारे पास हीमोपायोसिस हो रही होती है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड हो रही होती है, ये हो रही होती है यॉक सैक से, ठीक है। वो जो एग होता है वो उसकी यॉक सैक भी ओबियसली वो आप सबको पता है इस चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद 2 to 7 मंथ्स की जब हम बात करते हैं, 2 to 7 मंथ लिवर और मेजरली लिवर और स्प्लीन से हो रही होती है। थर्ड चीज़ 5 to 9 मंथ्स से हम लोग कंसिडर करते हैं, वो है हमारे पास बोन मैरो। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली है, वो ये है कि 2 तरह की, एक हम लोगों ने बड़ी प्रिमिटिव हीमोपायोसिस यानी कि यॉक सैक से जो हो रही होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर जो हो रही होती है, फ्यू वीक्स ऑफ गेस्टेशन के अंदर जो हमारे पास हो रही होती है ना, मतलब अभी नया एम्ब्रियो बना है और एम्ब्रियो यॉक सैक जो है वहाँ से जो हो रही है हीमोपायोसिस, उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। फिर उसके बाद जो डेफिनेटिव होती है ना, डेफिनेटिव हीमोपायोसिस, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। डेफिनेटिव हीमोपायोसिस जो होती है ना, ये प्रोडक्शन ये होती है स्टेम सेल की बेस के ऊपर। स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स जो कि अराइव करते हैं एजीएम से अराइव करते हैं। एओर्टा, गोनेड, मेसोनेफ्रॉन्स होते हैं, वहाँ से जो है ना ये अराइव करते हैं।
अच्छा, ये जो होते हैं हमारे पास ईजीएम रीजन्स होते हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर ना मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये कॉमन प्रिकर्सर्स होते हैं एंडोथीलियल और हीमोपोइटिक सेल्स के। एंडोथीलियल और हीमोपोइटिक सेल्स यही हैं, एंडोथीलियल सेल्स जो कि आगे एंडोथीलियल सेल्स बनाएंगे, एंडोथीलियल के प्रिकर्सर्स, और हीमोपोइटिक आपको पता है कि जो ब्लड बनाएंगे आगे, ये सारे उनके होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनको जो है ना कहा जाता है, जो स्टेम सेल्स हैं हमारे हीमोपोइटिक और एंडोथीलियल दोनों को जो है ना इकट्ठे मिलकर ये कहा जाता है HAME, हिमेंजियो ब्लास्ट कहा जाता है, जो कि आगे, और ये क्या करते हैं, जो हिमेंजियो ब्लास्ट होते हैं ना, ये हमारे लिवर, स्प्लीन, जो कि मेजर चीज़ें हैं जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है, और बोन मैरो, यहाँ पर ना सीड करते हैं ये वाले सेल्स को, और ये वाले सेल्स से आगे प्रोडक्शन होती है ब्लड की। अच्छा, अब हम लोग 9 मंथ्स तक कंप्लीट हो गया। 9 मंथ्स तक जो है ना वो हमारे पास जो आती है वो बोन मैरो आती है। अब हमारे पास ये फीटस लाइफ कंप्लीट हो गई है, और मतलब ऐसे होता है कि इस दौरान जो है ना, इस दौरान फीटस लाइफ के अंदर जो आपकी प्लेसेंटा होती है वहाँ से भी प्रोडक्शन हो रही होती है। अब प्लेसेंटा भी जो है ना वो भी डेवलपिंग के अंदर जो है ना, और इसके अंदर जो है ना बहुत बड़ा रोल अदा कर रही होती है कि उसके अंदर से भी जो है ना प्रोडक्शन ऑफ ब्लड हो रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद और वो मतलब वो 2 वीक्स ऑफ बर्थ तक भी जो है ना वो हो रही होती है। इन्फेंट लाइफ में जब हम आते हैं तो इन्फेंट लाइफ के अंदर बेसिकली ना तमाम बोन्स, ऑल बोन्स जो है ना वो पार्टिसिपेट करती हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड के अंदर। लेकिन मेजरली अगर हम कहें ना तो यहाँ पर हमारे पास मेजरली जो है ना वो बोन मैरो जो है ना, बोन मैरो वॉल बोन्स जो है ना वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूट करती हैं कि वो जो है ना उसके अंदर प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा कुछ देर तक जो है ना, फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ तक जो है ना लिवर और स्प्लीन भी जो है ना वो पहले तो वो कर रही होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लिवर और स्प्लीन ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं हीमोपोइटिक करने के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना एक आती है अडल्ट लाइफ। अडल्ट लाइफ के अंदर जो बेसिकली हमारे पास जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही होती है वो हमारे पास ना स्केलेटल, जो हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर, इसके अलावा जो हमारे पास स्केलेटल है ना जिसके अंदर हमारे पास आती है वर्टिब्रास आती हैं, रिब्स आती हैं, स्टर्नम आता है, स्कल आता है, ये पेल्विस, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी प्रोडक्शन कर रही होती हैं। मेजरली हम यहाँ पर लिखेंगे फीमर वगैरह, और ये इस तरह के जो स्केलेटल की बोन्स है ना यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है। अब इसके अलावा एक और टर्म होती है, एक और टर्म यहाँ पर आती है एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइटिक आती है। एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस भी होती है, समटाइम्स विद एनी कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारी बोन मैरो काम कर रही होती है, लेकिन कोई डिजीज़ की वजह से ऐसा होता है कि हमारी जो लिवर और स्प्लीन होती है ना वो हमारी फीटल लाइफ में जाके, जैसे एज अ फीटस वो जब वो काम करती थी, फीटस के अंदर जब वो लिवर और स्प्लीन हमारी जो है ना वो प्रोडक्शन करती थी, तो यहाँ पर भी जो है ना लिवर और स्प्लीन जो है ना वो दोबारा से काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस कहा जाता है। अगर तो हम बेसिकली इसके बारे में पढ़ें कि जो हमारे पास ये एक हमारे पास पिक्चर है कि जो कि नॉर्मल बोन मैरो है, इसके अंदर हम लोगों ने पोस्टीरियर इलिक जो है ना वो क्रस्ट लिया हुआ है और इसको H&E से जो है ना वो स्टेन किया हुआ है। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो 50% फैट सेल्स हैं, फैट सेल्स ये वाले वाइट वाले हैं, और इसके अलावा ये जो दूसरे सेल्स हैं ना ये हमारे पास स्टेम सेल्स हैं। तो 50% जो है वो होम्योपोटिक टिश्यूज़ होते हैं, 50% फैट सेल अगर नॉर्मल, और विद एज ये डिक्रीज़ होते जाते हैं, फैट बढ़ता जाता है और ये वाले सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। अब आप देखें, जब आप ये ना एक तरह एज अ बैंक काम करते हैं कि जब आप छोटे होते हैं ना तो हमारे पास ना ये वाले सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। आप इसकी परसेंटेज लगा लो, अब ये 50-50 है ना। फॉर एग्जांपल आप अगर छोटे बच्चे का करोगे तो वहाँ पर हो सकता है 90-100 इस तरह आएगा। फिर उसके बाद विद द एज, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फैट सेल्स बढ़ते जाते हैं, हीमोपोइसिस सेल्स डिक्रीज होते जाते हैं। अब इसकी एक अहम वजह ये है कि विद द एजिंग जिसको बोलते हैं उसके अंदर ये होता है कि आपकी प्रोडक्शन हुई गई, ख़त्म हो गई, सेल्स होते गए प्रोड्यूस होते गए ख़त्म हो गए। इसलिए ये उन लोगों की है जो कि एक अडल्ट नॉर्मल बॉडी है कि जिसके अंदर 50% ये है, 50% ये है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके फैट सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे आपके बोन मैरो के अंदर, और ये जो है ना ये डिक्रीज होते जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।